दोस्तों, जब हम लोग पाप करते हैं, ये पाप का गुरु कौन है? हमको मालूम होना चाहिए। ये पाप का गुरु कौन है? जो हमसे पाप कराता वो गुरु कौन है? सर, उस पर एक छोटी सी कहानी सर। एक बार एक महाविद्वान कई वर्षों से काशी में उस शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, कई वर्षों से काशी में अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में उनकी चर्चा चली। वो काशी से शिक्षित होकर आए हैं, धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को चुटकी में सुलझा देते हैं, चुटकी में सुलझा देते हैं। उनका प्रचार प्रसार सुन करके एक किसान उनके पास आया और उनसे पूछा, विद्वान महोदय, आप बताइए कि पाप का गुरु कौन है? वो किसान पूछा, ये पाप का गुरु कौन है? वो विद्वान से पूछा। यह सुनकर के जो विद्वान थे वो चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु कौन होता है यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। उनकी समझ के ज्ञान के बाहर था। तो विद्वान को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया। फिर वो काशी लौट गए। अनेक गुरुओं से जाकर मिले, किसी भी के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन मुलाकात एक वेश्या से हो गई। वहां एक वेश्या से उनकी मुलाकात हो गई। पंडित जी से वो परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने समस्या बता दी। वो वेश्या बोली, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आप कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। उत्तर पाने के कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा। इस पर जो महाविद्वान थे, इस ज्ञान के लिए तो भटक रहे थे, तुरंत तैयार हो गए कि मुझे ज्ञान तो अभी मिलना चाहिए। वो तैयार हो गए। वो वेश्या अपने पास ही रहने की व्यवस्था कर दी। वो जो महाशय थे, पंडित जी थे, वो किसी का हाथ का बनाया खाना नहीं खाते थे। नियम, आचार, धर्म, परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वो कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते, खाते तो कुछ दिन आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वो उत्तर की प्रतीक्षा में थे कि मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा। एक दिन वो वेश्या बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बहुत तकलीफ होती है। यहां देखने वाला आपका कोई नहीं है। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूं। भोजन तैयार कर दूं। वो महाविद्वान पंडित जी तुरंत राजी हो गए। उन्होंने लालच दिया कि यदि आप मुझे सेवा का मौका दें, अगर आप मुझे सेवा का मौका भी देंगे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दूंगी। अगर सेवा का मौका देंगे तो प्रतिदिन आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर वो महाविद्वान पंडित जी थे, विचारने लगे। पका पकाया भोजन, साथ में सोने का सिक्के, ये तो दोनों हाथ में लड्डू है। ओ महाविद्वान पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार सब भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे ना। मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे ना, ये ध्यान रखना। पहले दिन कई प्रकार के पकवान बना करके वो महाविद्वान पंडित के सामने परोसे। जैसे ही महाविद्वान ने वो खाना चाहा, सामने परोसी हुई थाली को उसने खींच लिया। इस पर वो महाविद्वान पंडित जी क्रुद्ध हुए, बोले, यह क्या मजाक है? तो वेश्या बोली, सर, ये मजाक नहीं पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने के पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। यहां आने के पूर्व आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे।
मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। ये जो लोभ है आपका ना, यही पाप का गुरु है। इसलिए दोस्तों, ये लोभ जो होता है ना, जो स्वर्ण मुद्राएं उसने दी, जो लोभ उसमें जागा, यही पाप का गुरु है। दुनिया में व्यभिचार क्यों हो रहा है, असफलता क्यों मिल रही है, जितने भी हैं, ये जो लोभ है ना, जो प्रकृति में संसार में फैला हुआ है, वही सब पाप का जो है एक गुरु है सर। जितने लोग हैं आजकल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के चोरी बेईमानी, सब जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को सता कर पैसा ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वही है, ये लोभ जो ही है उनके पाप का गुरु है। इसलिए ये लोभ के कारण वो पाप कर रहे हैं, वही उनका गुरु है। और एक दिन उनको जो लास्ट में मालूम होता है कि तो वो ऐसा पाप हमको लगा है कि वो उनका विनाश ही कर देगा, तब तो उनको समझ में आता है सर। इसलिए दुनिया में कभी भी ये लोभ जो होता है ना, वो पाप का गुरु होता है और वही पाप कराता है सर। जहां आपका लोभ, वहीं आपका पाप शुरू। धन्यवाद।